सई को बहू मानने से पूरा घर इनकार कर रहा था। लेकिन तभी अश्विनी ने ऐसा फैसला लिया जिसने पत्रलेखा को सीधी चुनौती दे दी। क्या अश्विनी सच में सई की शादी बचा पाएंगी, या उनका यही फैसला विराट और पत्रलेखा के बीच छुपे रिश्ते को सबके सामने ला देगा? सई के लिए इस नए घर में पहली रात ही बेहद मुश्किल साबित हुई। परिवार के ताने और अपमान के बाद उसके मन में डर और घुटन इतनी बढ़ गई कि वह अपने कमरे से बाहर आ गई। तभी विराट ने उसे देख लिया। विराट समझ गया कि सई के लिए इस घर के माहौल में रहना आसान नहीं होगा। उसने सई को समझाया कि अब उसे किसी के ताने या कड़वी बातें चुपचाप सहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई उसकी बेइज्जती करे तो उसे अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सई का जवाब बिल्कुल अलग था। उसने साफ कर दिया कि उसे इस घर में उम्र भर नहीं रहना। उसके लिए सबसे जरूरी उसके आबा का सपना है। वह डॉक्टर बनेगी और जिस दिन उसका सपना पूरा होगा वह अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुन लेगी। अगली सुबह घर का माहौल फिर गर्मा गया। नाश्ते की मेज पर सई को लेकर बातें शुरू हुई और परिवार के कुछ लोगों ने उसकी तुलना पत्रलेखा से करते हुए उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। किसी ने उसकी पढ़ाई पर सवाल उठाया तो किसी ने उसे अनाथ और विराट की जिंदगी बर्बाद करने वाली लड़की तक कह दिया। सई सब सुनती रही, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अश्विनी ने सबको रोक दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि सई उनकी बहू है, चाहे घर का कोई सदस्य उसे स्वीकार करे या नहीं, लेकिन वह खुद उसे दिल से इस परिवार की बहू मानती हैं। अब सई के बारे में कोई भी गलत बोलने से पहले अपनी जुबान संभाले। इस एक फैसले ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। लेकिन अश्विनी यही नहीं रुकी। उन्होंने तय कर लिया कि विराट और सई की शादी की सारी रस्में पूरी होंगी। परिवार ने भले ही इस शादी को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अश्विनी का मानना था कि विराट सई को जिम्मेदारी के साथ इस घर में लेकर आया है, इसलिए अब उसे सम्मान और उसका हक भी मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पत्रलेखा ये सब चुपचाप देख रही थी। तभी अश्विनी ने पिछली रात की एक बात सबके सामने रख दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने देर रात पत्रलेखा और विराट को साथ बात करते देखा था। अब सवाल सिर्फ दोस्ती का नहीं था, सवाल था कि शादी के बाद भी विराट और पत्रलेखा के बीच इतनी नजदीकी क्यों बनी हुई है। पत्रलेखा ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन अश्विनी ने साफ इशारा कर दिया कि विराट अब शादीशुदा है और शादी के बाद हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है। परिवार के कुछ लोग पत्रलेखा का बचाव करने लगे। उनका कहना था कि सम्राट की वजह से वह परेशान है और ऐसे समय में अगर वह विराट से बात करती है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन अश्विनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वह सई को उन तकलीफों से बचाना चाहती हैं जिनसे वह खुद कभी गुजर चुकी हैं। वह नहीं चाहती कि सई इस घर में अकेली पड़े और अपने हक के लिए रोती रहे। फिर अश्विनी ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया। सई और विराट की शादी की रस्में हर हाल में पूरी होंगी, क्योंकि अश्विनी चाहती थी कि सई को सिर्फ विराट की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इस घर की इज्जत और हक वाली बहू का दर्जा मिले। आखिरकार उन्होंने करिश्मा से कहा कि सई को बुलाकर लाया जाए और यही कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। सई को अब पहली बार महसूस होने वाला था कि शायद इस घर में कोई ऐसा भी है जो सच में उसके साथ खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ विराट अब भी इस रिश्ते को सिर्फ एक समझौता मान रहा था और पत्रलेखा वह भी साफ कर चुकी थी कि विराट से उसकी दोस्ती खत्म नहीं हुई है। यानी एक तरफ अश्विनी सई को विराट की जिंदगी में उसकी जगह दिलाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ पत्रलेखा उसी जगह को लेकर खड़ी थी। अब जब सई को रस्मों के लिए बुलाया जाएगा तब सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या सई इन रस्मों को स्वीकार करेगी या फिर वह सबके सामने कह देगी कि विराट के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक डील है। और अगर सई ने रस्में स्वीकार कर ली तो क्या विराट भी पहली बार इस रिश्ते को सिर्फ समझौता मानने से इनकार कर देगा, क्योंकि शायद यहीं से विराट और सई की कहानी में वह बदलाव शुरू होने वाला है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।